हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने अनुराग कश्यप की फिल्म चोक लेकर आया हूँ। ये फिल्म नोटबंदी की खट्टी मीठी कहानी पर आधारित भारत की पहली फिल्म है। एक मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल, अचानक अमीर हो जाने के बाद और फिर नोटबंदी होने के बाद उनके सामने आए हालातों की कड़वी सच्चाई को पर्दे पर महसूस करने का नाम है चोक। पैसा बोलता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस फिल्म में। कहानी मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार की है। बीवी सरिता बैंक में कैशियर का काम करती है और पति सुशांत बेरोजगार है। दोनों का एक बच्चा भी है। सुशांत नौकरी छोड़ चुका है। आमदनी का कोई फिक्स इनकम नहीं है। घर चलाने की जिम्मेदारी सरिता पर आ गई है और इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं। सुशांत म्यूज़िक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सरिता कभी गाना गाती थी, मगर अब गाने की बात आते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसके पीछे एक घटना दिखाई गई है जिससे कहानी में थोड़ा सस्पेंस पैदा होता है। इस घटना में के फ्लैशबैक बीच बीच में आते रहते हैं। इस पति पत्नी की कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब एक रात सरिता की किचन की नाली जाम होती है और जाली खोलने के बाद गंदे पानी के साथ प्लास्टिक में लिपटी 500 और 1000 रुपए की नोटों की गड्डियाँ बाहर आने लगती है। सरिता इसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। सरिता किसी से कोई जिक्र नहीं करती और इन पैसों से अपने पति का कर्ज चुकाती है और अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारती है। फिर अचानक नोटबंदी का ऐलान हो जाता है। ये चोक का दूसरा टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद सरिता की ज़िंदगी कैसे बदलती है, वो पैसों का क्या क्या करती है, नाली में प्लास्टिक में रोल बनाकर नोटों की गड्डियाँ कौन डालता है, ऐसे ही सवालों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। चोक में नोटबंदी के बाद के घटनाक्रम को असरदार ढंग से दिखाया गया है। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाओं को शामिल किया गया है जिसके बारे में आपने कभी लोगों से सुना होगा या पढ़ा होगा। ऐलान के बाद तुरंत नोटों के साथ सेल्फी लेने का चस्का, पहली बार नई नोट मिलने पर उसमें चिप ढूंढना, बैंकों के बाहर लंबी लाइन में खड़े रहना, बैंक कर्मचारियों के ऊपर लोगों की भीड़ का दबाव, नोटबंदी बदलने के लिए लोगों की व्यग्रता, वही पति पत्नी के बीच संवादों के जरिए दिलचस्प राजनीतिक कटाक्ष भी शामिल किए गए हैं। हालांकि लेखक ने इसे दिखाने में संतुलन बनाकर रखा है। बीच बीच में मराठी और मलयालम लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया गया है जिससे किरदारों की बातचीत रियलिस्टिक लगे। नोटबंदी के जिक्र की वजह से जो लोग फिल्म में किसी राजनीतिक कमेंट या किसी विवाद की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, उन्हें निराशा होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए और मूवीज़ और वेब सीरीज़ के इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।